हेलो एवरीवन। आज आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वो है थ्री सम। ये क्वेश्चन काफी काफी इजी भी है और काफी अच्छा भी क्वेश्चन कहूंगा कि इसमें हमें दो चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे पेयर्स फाइंड आउट करना है। मतलब ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी है हमें। इसमें वो ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करनी है जिनका टोटल सम हो वो जीरो के बराबर हो, इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये तीन नंबर हैं। अगर मैं इन तीनों का सम करता हूं तो जीरो आता है, तो मुझे एक ट्रिपलेट मेरी ये हो गई। ऐसी मुझे ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी है जिनका सम जीरो के बराबर हो। दूसरी चीज, ट्रिपलेट डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और एक कंडीशन ये है इंडेक्सेस को लेके कि आई शुड नॉट इक्वल टू जे, आई शुड नॉट इक्वल टू के एंड जे शुड नॉट इक्वल टू के। इन दो कंडीशंस के साथ में मुझे सारे ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। अब ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं? मान लो मेरे पास एक एरे है, एक लीड कोड का जो एग्जांपल नंबर 1 है मैं उसको ले रहा हूँ, -1 0 1 2 -1 एंड -4। अब इस एरे में मैं कितनी ट्रिपलेट हो सकती हैं वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो वो होगा NC3। NC3 मतलब n चूज 3, मतलब टोटल n नंबर में से हमें 3 चूज करनी है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n-3 फैक्टोरियल। तो मतलब अगर n की कोई वैल्यू है, उसमें अगर मुझे 3 के हिसाब से तीन तीन नंबर पिक करके ट्रिपलेट्स बनानी है तो मैं टोटल इतनी ट्रिपलेट बना सकता हूँ। अब अगर मेरी n की वैल्यू 6 होती तो मैं टोटल कितनी ट्रिपलेट बना पाता? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये हो सकता है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 से 6 कैंसिल। यानी अगर मेरी n की वैल्यू 6 है तो हम टोटल 20 ट्रिपलेट बना सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ट्रिपलेट, हमारे क्वेश्चन की कंडीशन ये है, ट्रिपलेट डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और उनका टोटल सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। अब हमें ऐसी ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करनी है जिनका टोटल सम जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है। तो हम टोटल ट्रिपलेट कैसे, ये अगर हमें समझना है तो टोटल ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इसकी सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखने की कोशिश करेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक सिंपल अप्रोच से हम समझेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब सपोज करो कि सेम एरे एज एग्जांपल हम दोबारा से ले लेते हैं। एरे था -1 0 1 2 -1 एंड -4। ये एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें ट्रिपलेट मुझे वो फाइंड आउट करनी है, तो जिसमें कंडीशन क्या हो, i नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू k एंड j नॉट इक्वल टू k। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ट्रिपलेट हो सकती हैं? तो एक सबसे पहले जो मेरे को सबसे सामने ट्रिपलेट दिखाई दे रही है, तो ये हो जाएगी -1 0 एंड 1। ठीक है। एक ट्रिपलेट हम जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं -1 -1 एंड 2। अब मैं इन तीनों का सम करूंगा तो जीरो आएगा, इन तीनों का सम करूंगा तो जीरो आएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये भी बना सकते हैं कि -1 और ये वाला -1 पिक करें और ये 0 और 1 पिक करें, 0 1 एंड -1। बट ये डुप्लीकेट हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया, तो हम इनको नहीं लेंगे। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक इंडेक्स को मार्क कर लेंगे। मान लो जैसे मैंने मार्क किया इस वाले को, इस आई इंडेक्स के लिए मैं अगली दो, अगर जैसे मेरा आई इंडेक्स यहां पर है तो इस आई इंडेक्स के लिए मैं नेक्स्ट 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लूं। जैसे आई अगर मैंने फिक्स कर लिया -1 है तो इस -1 के साथ मैं अगली दो वैल्यू चेक कर लूं कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। फिर मैं -1 के लिए चेक करूं कि 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट बनाएंगे। तो आई की वैल्यू एक बार फिक्स करी -1, जे की वैल्यू फिक्स करी
आई से +1 होगा, क्योंकि आई जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आई से +1, तो 0 फिक्स कर ली, और के को हमने मूव कराना शुरू किया, के को मूव कराना शुरू किया, 1 हो गया। तो ये ट्रिपलेट मेरे को निकाल के देगा -1 0 1, फिर के की वैल्यू चेंज हो जाएगी -1 0 और 2, देन फिर के की वैल्यू चेंज कर देंगे -1 0, और फिर 2 के बाद क्या था -1, ठीक है, फिर के की वैल्यू चेंज होगी -1 0, और लास्ट में जो वैल्यू है वो 4, ये आ गया। बट इसके बाद और भी ट्रिपलेट्स आएंगी, जब अब के तो हमने मूव कराया, अब जे चेंज होगा, अब जे की वैल्यू एक और बढ़ा देंगे, तो आई तो फिक्स ही है उस समय पे, तो ये हो गया 0 की जगह, अब हम आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की जगह हो जाएगी। अब ये, अब के को हम इन तीनों के साथ मूव कराएंगे, के चेंज होगा -1 1 2 -1 1 -1 और -1 1 और -4, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर जब हम जे को एक एक पाथ और आगे बढ़ा देंगे, तो फिर क्या होगा, फिर से एक ट्रिपलेट्स निकलने आ जाएंगी -1 2 -1 और -1 2 एंड -4। यानी तुमने अगर यहाँ पे देख रहे हो, तो आई की ही वैल्यू के लिए हमने इतनी सारी ट्रिपलेट बनानी जब आई की वैल्यू फिक्स है, फिर हम आई मूव कराएंगे, देन हम फिर से आई जे, जब हम आई को अब यहाँ से मूव करा के यहाँ डालेंगे, तो फिर जे की वैल्यू हो जाएगी, के की ये हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब हमें 3 लूप लगाने पड़ेंगे इनडायरेक्टली। तो मैं एक लूप लगाता हूं आई का, जो कि सबसे पहली वाली वैल्यू को डिनोट करेगा, ठीक है। फिर एक लूप मुझे चाहिए जे का, जो i+1 से चलेगा। फिर नेक्स्ट लूप चाहिए मुझे के का, जो j+1 से चलेगा, n तक, और ये भी, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि मैं मेरे पास अब 3 वैल्यू आ जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, nums ऑफ i प्लस nums ऑफ j और num ऑफ k निकाल लूं। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 के आ जाती है, तो ये मेरी एक ट्रिपलेट हो जाएगी। अब जैसे ही मैं ट्रिपलेट निकालूंगा, तो मुझे वो ट्रिपलेट को किसी ट्रिपलेट की इंडेक्सिंग को या ट्रिपलेट को ही किसी जगह स्टोर करा के रखना पड़ेगा। ट्रिपलेट को स्टोर करा देते हैं, क्योंकि हमें ट्रिपलेट डुप्लीकेट नहीं करनी है। तो ट्रिपलेट को क्या करूंगा, जैसे मान लो मेरी एक ट्रिपलेट आती है -1 1 0 और 1, इस ट्रिपलेट को मैं क्या कर लेता हूं, एक सेट के अंदर स्टोर करा लूं इस तरीके से। बट ये स्टोर करा, अगली वाली जो ट्रिपलेट अगर सेम हो सकती है, तो क्या हो सकती है, वो हो सकती है 0 1 और -1 हो सकती है। सेम अगर हम एरे की बात करें, तो ऊपर मैंने अभी देखा, ऊपर हमने देखा ना अभी, तो अगर -1 0 1 हो सकता है, तो ये एक ट्रिपलेट ये भी बन सकती है ना, 0 1 -1 पर वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अब ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। अब डुप्लीकेट हमें रिमूव करना होगा, तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि जब हम ट्रिपलेट को सेव करा रहे हैं, उसे शॉर्टेड ऑर्डर में सेव कराते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये शॉर्टेड हो गया, अब जब नेक्स्ट ट्रिपलेट आएगी हमारे पास, हम उसे पहले शॉर्ट करें, शॉर्ट किया, तो वो शॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगी, -1 0 1, और शॉर्ट करने के बाद चेक किया उस इस एरे के अंदर कि ये ट्रिपलेट ऑलरेडी है क्या। शॉर्ट करने के बाद तो तीनों नंबर एक जैसे दिखेंगे। अब ये वाली ट्रिपलेट और ये वाली ट्रिपलेट शॉर्ट होने के बाद दोनों सेम दिखेंगी, तो हमें पता चल जाएगा ये ट्रिपलेट ऑलरेडी है, तो हम उसे उस रिजल्ट एरे के अंदर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। बट इसके साथ में एक इशू क्या होगा, इशू ये होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहां जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये तो जाएगा n तक, ये जाएगा n-1 तक, और ये जाएगा n-2 तक, ठीक है ना। एक एक बढ़ा के लिखा है ना हमने, ये 0 से चल रहा है, ये i+1 से चल रहा है, ये j+1 से चल रहा है, तो इसलिए n-2 तक। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इसमें n मल्टीप्लाई बाई n-2 मल्टीप्लाई बाई n-1 इंटू 2 करें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो जो हमने सेम फॉर्मूला भी देखा था NC3 वाला, उसी को सॉल्व करें एक बार, उसको दोबारा से उसके पास दोबारा से आता है, NC3 के पास, NC3 के पास आते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं n फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n-3 फैक्टोरियल, क्लियर। अब इस n फैक्टोरियल को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो कुछ ये हमारे पास इनडायरेक्टली यही आ गया, n माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो यानी देखो यही वैल्यू आ रही है जो हमने देखा अभी कि फॉर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कुछ इस तरीके से होगी, तो यही वैल्यू अब हमारे पास आ रही है। बस क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 डिवाइड बाई 6, ये हमारी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। फॉर बिग O नोटेशन हम क्या करेंगे, n माइनस 1 और n माइनस 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ n, क्योंकि डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा। इसको सॉल्व करके एक बार तुम देखना कि अगर मैं n की वैल्यू 100 रखता हूं और n की वैल्यू 1000 रखता हूं, तो तुम देखोगे जो डिफ्लेक्शन होगा ना इन दोनों के बीच में वो बहुत कम होगा। ठीक है, 100 रख के सॉल्व करके क्या देखना, 100 रखना है, चलो कर ही लेते हैं, 100 इंटू 99 इंटू 98, अगर मैं माइनस और माइनस 2 को नेग्लेक्ट कर देता हूं तो 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। अब इन दोनों के बीच में जो ऑलमोस्ट हमारा डिफरेंस आएगा, मतलब एरर परसेंटेज ऑफ एरर आएगी वो 2 to 4% के बीच में आएगी, जो कि नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इस n-1 और n-2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारी यहाँ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो बिग O वो n³ बाई 6 आएगी, जिसको हम बिग O ऑफ नोटेशन में n³ डोनेट करेंगे, वो n³ मानेंगे। ठीक है, तो यानी हमारी जो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आएगी n³। तो इसको अब करते हैं ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमाइज करने के इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, टारगेट निकालें और टारगेट से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर हम मतलब जैसे अभी हमने क्या किया, सीन एरे बनाया था ना एक, उसी एरे के अंदर वैल्यू रखें पर टारगेट और कॉम्प्लीमेंट के थ्रू उसको सॉल्व करें। अभी करके दिखाता हूं 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करके। ठीक, बट हम एक और बेटर अप्रोच की तरफ चलते हैं, 2 पॉइंटर यूज करेंगे बट थोड़ा और ज्यादा ऑप्टिमाइज है। अब जो हमने एक फॉर लूप लगाया था जो आई का लूप था, उस लूप को तो वैसे ही रखेंगे, बट जो हमने जे और के का जो हमने लूप लगाया था उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 2 पॉइंटर में। ठीक है, जे का लूप मतलब लेफ्ट इंडेक्स और आई का लूप मतलब सॉरी के का लूप मतलब, अब ये एग्जांपल लिखा 0 1 1 2 -1 एंड -4। अब 2 पॉइंटर अप्रोच लगाने के लिए सबसे जो एसेंशियल चीज है वो रहेगी कि हमें ये एरे शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करेंगे हम तभी डुप्लीकेट एलिमेंट को स्किप कर पाएंगे इजी वे में, और इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। समझाता हूं कैसे। अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो ये शॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, -1 -1 फिर हम इसमें 0 1 एंड 2। ठीक है, ये शॉर्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं आई तो रखूंगा फिक्स जैसे मैंने ऊपर वाले उसमें किया था, बट एक लेफ्ट नाम का पॉइंटर बनाऊंगा और एक बनाऊंगा राइट नाम का पॉइंटर। जो लेफ्ट नाम का पॉइंटर होगा वो मेरा i+1 होगा, राइट नाम का पॉइंटर जो होगा वो नम की लेंथ से -1 होगा, जो नम की जो लेंथ होगी उससे -1 होगा। अब i की वैल्यू फिक्स करके हम हर एक लेफ्ट राइट और राइट पॉइंटर को मूव कराएंगे, जो कि हम ऑलरेडी j और k के लूप से कर रहे थे, बट हमने यहाँ क्या किया कि i की वैल्यू तो फिक्स रखी, जैसे यहाँ पे i की वैल्यू पहले -4 फिक्स रखेंगे, देन -1 फिक्स रखेंगे, और देन हम -1 फिक्स रखेंगे, और जो बाकी के दो वैल्यू होंगी, जो दो पेयर होगा ट्रिपलेट बनाने के लिए, वो हम लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन से निकाल के लाएंगे। जैसे अभी मैंने लेफ्ट की वैल्यू ली -1 और राइट की वैल्यू ली 2, तो एक ट्रिपलेट ये बन गई। फिर लेफ्ट तो आई तो फिक्स है, लेफ्ट और राइट को मूव कराया तो एक -1 की ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट ये बन जाएगी। ठीक है, फिर मूव कराया, इस तरीके से हम इसकी मूवमेंट करेंगे तो हमारी ट्रिपलेट्स और ट्रिपलेट आती रहेंगी। तो अब क्या करते हैं हमने सबसे पहला हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है। देखो पहला स्टेप क्या है, शॉर्ट कर दो। फिर हमारे पास एक रिजल्ट एरे होना चाहिए जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे।
फिर थर्ड काम हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगा लेते हैं आई वाला, जो कि चलेगा n-2 तक भी चला सकते हो और n तक भी चला सकते हो, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे, जैसे तुम्हें इनिशियल लेवल पे समझने में इजी रहे। अगर इनिशियल लेवल पे समझने में तुम्हें n समझ में आता है तो n तक चलाएंगे, नहीं तो अदरवाइज n-2। रीजन क्या है n-2 तक, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रिपलेट चाहिए, तो हमें लास्ट की दो वैल्यू तो हम आई के लिए लास्ट की दो वैल्यू तक तो कहीं कभी पहुंचेंगे ही नहीं, तो यहाँ हमें ट्रिपलेट चाहिए, इसलिए हम n-2 तक लूप चला रहे हैं। ठीक है, फिर एक बेस कंडीशन क्या होगी कि जो नम्स ऑफ आई है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। अगर नंबर यानी जो आई की जो इंडेक्सिंग है वो, आई की इंडेक्सिंग नहीं सॉरी, जो वैल्यू है उस इंडेक्स की, नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो हमें लूप आगे नहीं मूव कराना। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्ट कर चुके हैं लूप, -4 -1 -1 0 1 एंड 2। अब जैसे शॉर्टेड है, अब जैसे ही आई की वैल्यू मान लो इसके अंदर और वैल्यूज होती, इसको थोड़ा सा एरे को थोड़ा बड़ा करते हैं इस कंडीशन को समझने के लिए। मान लो कुछ ये होता 1 1 2 3 ये होता। अब जैसे ही आई की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो इसका मतलब शॉर्टेड है, तो यहां पर कहीं हम आ गए, ऑलरेडी हम यहां आ गए। तो जब हम यहां पर बैठे हैं तो क्या हम इससे आगे से कोई ऐसी ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं जो जीरो जिसका सम 0 के बराबर हो? पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे ही नम्स ऑफ आई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी हम अपना लूप कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम वहीं पर ब्रेक कर देंगे। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आई की वैल्यू 0 से बड़ी है एंड नम्स ऑफ आई इक्वल है नम्स ऑफ आई -1 के। अब इसका क्या मतलब है, हम यहां पर ये चेक कर रहे हैं क्या आई और i-1 की वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि कोई भी ट्रिपलेट डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहां चेक करेंगे कि कोई भी चीज डुप्लीकेट तो नहीं है, नम ऑफ आई और नम ऑफ i-1 की वैल्यू अगर डुप्लीकेट है तो हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, हम लूप आगे नहीं चलाएंगे डुप्लीकेट स्किप करने के लिए। ठीक है, इसके साथ में हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, ये मैं बेस कंडीशंस बता रहा हूं लूप के अंदर जो हम लगाने वाले हैं। तीसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं, अगर नम ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1 प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वहीं पर ब्रेक आउट कर दो। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका ये बेनिफिट होगा जैसे ही हमारी तीनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, वैसे ये कंडीशन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं यहाँ पर, स्टिल हम कह रहे हैं कि अगर मान लो जैसे यहाँ पर होता -1 बट यहाँ होता 2, ठीक है, तो -1 0 और 2 इन तीनों का सम निकाला, वो ग्रेटर देन 0 हो गया तो वहीं पर ब्रेक कर दो, इससे आगे हमें वो कंडीशन ट्रिपल इक्वल टू 0 की कंडीशन हमें मैच नहीं कर सकती। ठीक है, फिर हम एक लेफ्ट डिफाइन करेंगे जो i+1 से चलेगा और एक राइट डिफाइन करेंगे जो लेंथ जो कि n है n-1 से स्टार्ट होगा। अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन के पॉइंटर है तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। अब मैं लेफ्ट और राइट को लेफ्ट और राइट ना लिखने की जगह L और R से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट अगर छोटा है राइट से तभी हम लूप चलाएंगे व्हाइल लूप। फिर हम चेक करेंगे क्या, फिर हमें चेक करना है कि अगर जो सम है हम निकालेंगे, अब सम निकालेंगे, सम क्या हो, सम इक्वल हो नम्स ऑफ आई के प्लस नम ऑफ एल के प्लस नम ऑफ आर के। इफ सम इक्वल टू 0 आ जाए, अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या हुआ, हम रिजल्ट को पुश करा देंगे, रिजल्ट को पुश करा देंगे। पुश क्या होगा, एक एरे पुश होगा जिसमें नम ऑफ आई की वैल्यू होगी कॉमा
नम ऑफ जे की वैल्यू होगी प्लस नम ऑफ आर की वैल्यू होगी। ये एरे पुश करा देंगे, रिजल्ट के अंदर पुश हो गया। अब जब रिजल्ट के अंदर ये पुश हो गया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्किप करेंगे। कौन सी वैल्यू स्किप करेंगे, जो कि लेफ्ट और राइट पे डुप्लीकेट हो रही होंगी। हम यहां पर एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लेफ्ट इज सॉरी लेफ्ट इज नॉट ग्रेटर, लेफ्ट इज की जो लेफ्ट है दैट इज लेस देन आर एंड नम्स ऑफ लेफ्ट इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस 1। अगर इक्वल है तो मतलब डुप्लीकेट हो रहे हैं, फिर से एलिमेंट दोनों वैल्यू डुप्लीकेट हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। फिर एक और कंडीशन लगा लेंगे सेम, वाइल राइट की डुप्लीकेसी चेक करने के लिए, एंड नम ऑफ नम्स ऑफ आर इक्वल हैं नम ऑफ आर माइनस 1 के। तो हम क्या करेंगे, राइट को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, जो लेफ्ट पे डुप्लीकेट आएंगे उसको उससे आगे बढ़ जाएगा, और यहां पर ये क्या करेगा, जो राइट पे डुप्लीकेट आएंगे उससे एक पोजीशन हम आगे आ चुके होंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये लूप खत्म होने के बाद कि लेफ्ट को कर दो प्लस प्लस और राइट को कर दो माइनस माइनस। देन एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे कि ये भी तो हो सकता है ना सम जीरो के बराबर ना हो, सम अगर जीरो से छोटा है तो लेफ्ट प्लस प्लस कर दो, एल्स एल्स क्या करो, एल्स में राइट माइनस माइनस कर दो। देन हम रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को। ठीक है, अब इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे दोबारा से। कुछ इस तरीके से हमारा एक एरे हो गया, -4 -1 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू हो गई, आई की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, फिर हमारी सबसे पहले वाली कौन सी कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी कि जो नम्स ऑफ आई वो ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, आई की वैल्यू 4 नहीं, माइनस आई की वैल्यू है -4। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर हमने चेक किया क्या नम ऑफ आई और नम ऑफ आई अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी इंडेक्स की, बट आई की वैल्यू इस समय ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये कंडीशन वैसी नहीं चलेगी। हम इस बात है कि आई प्लस 1 आई प्लस 2 यानी 4 -1 -1 इनको ऐड किया, वो ग्रेटर देन 0 है, पॉसिबल ही नहीं है, तीनों नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। देन लेफ्ट, इसने लेफ्ट क्या किया, लेफ्ट को इंडिकेट कर दिया, लेफ्ट कहाँ इंडिकेट कर दिया इसने, लेफ्ट इंडिकेट कर दिया आई प्लस 1 पे, तो आई यहाँ पर है तो लेफ्ट यहाँ आ गया और राइट चले गए यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने चेक किया क्या लेफ्ट इज लेस देन राइट है, कंडीशन ट्रू हुई। फिर हमने तीनों जो लेफ्ट इंडेक्स है, आई इंडेक्स और आर इंडेक्स है, तीनों को सम किया, यानी हमने सम किया -4 -1 एंड 2। क्या ये 0 के बराबर आया, तो -4 -1 -5 एंड -2 -7 हो गया, सॉरी प्लस करना था, -5 और +2 -3 हो गया, तो ये 0 के बराबर नहीं है। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, हम चेक करेंगे क्या सम 0 से छोटा है, सम 0 से छोटा है क्योंकि सम की वैल्यू क्या आई, -3 आई। सम 0 से छोटा है तो हमने क्या किया, लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया, यानी अब लेफ्ट इसको इंडिकेट नहीं करेगा, लेफ्ट इंडिकेट करेगा इसको। ठीक है, लेफ्ट इंडिकेट करेगा इसको। देन दोबारा से लूप चलेगा, फिर से हमने तीनों का सम निकाला, तो देखो लेफ्ट और राइट की वैल्यू ये पहले भी -1 ही था, यहाँ पे भी -1 है, तो फिर से -3 ही आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट को +1 कर देंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ अब हम आ जाएंगे इस इंडेक्स में। अब फिर से चेक किया, -1 -4 0 एंड +2। ठीक है, तो क्या हो गया, -2 हो गया, जो कि फिर से लेफ्ट को मूव करा देगा, लेफ्ट आ गया यहां पर। फिर चेक किया हमने, -4 +1 +2, तो ये हो गया -1।
जो कि फिर से मूव करा देगा लेफ्ट, सॉरी अब इस बार क्या है -1 जो कि 0 से छोटा है, तो हम लेफ्ट मूव करेंगे। जैसे ही लेफ्ट मूव करेंगे तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू छोटी नहीं रहेंगी। ये क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू चल जाएगी, आई एक कंडीशन पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, तो आई अब 0 की जगह हो जाएगा 1, आई अब 0 की जगह हो जाएगा 1। देन हम फिर से ये लूप कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से हम 3 ट्रिपलेट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एक तो हमने इसमें शॉर्टिंग करी है n log n, ठीक है। फिर हमने 2 लूप चलाए, एक तो फॉर जो बाहर का लूप चल रहा है फॉर लूप n-2 तक, और एक चल रहा है हमारा अंदर। तो ऑलमोस्ट इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी हम लेके चलेंगे n log n प्लस n स्क्वायर, तो हम इसको बोलेंगे ऑलमोस्ट की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर के बराबर आएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी होगी वो बिग ऑफ 1 होगी। हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो हमें